इतना तो कम से कम भरोसा रखो खुद पे कि तुम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम्हें आता है, तुम्हें क्या ही नया है तुम्हें कंफर्म। अरे खुद पे भरोसा रखो भाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम्हें आता है, जोड़ घटाओ तुम्हें आता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नंबर का आता है, बचपन में चौथी पांचवी क्लास में पढ़ा होगा, अब तो भरोसा हो जाओ कि कर आता है तुम्हें। ये सब वेरीफाई करवा रहे हो, गलत है बोल दो आंसर की गलत, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए जी, वृत्ति आपके क्वेश्चन पे आते हैं। सो सर पहले फिफ्थ वाला बता दीजिए। फिर में क्या कह रहा है कि एक्स बी द रैंडम वेरिएबल हैविंग एक्सपोनेंशियल 1। तो ये जो पांचवा क्वेश्चन है, एक्स का एक्सपोनेंशियल 1 डिस्ट्रीब्यूशन है, कंसिडर अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज एंड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन। तो वाई आई मुझे डिफाइन कर रखा है 1 प्लस 2 ई की पावर माइनस एक्स आई की वैल्यू 1 से n तक, उसका ये नोटेशन है। अब वाई आर बी द rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, तो यहाँ से एक काम कर सकते हो आप, ये क्या है, ये जो फंक्शन है क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये जो है ना, अगर मैं मैक्सिमाइज करूंगा तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। ओके, तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे इसको मैं अगर ठीक से लिखूं, सो वाई आई जो है 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स आई कर दूं तो कितना एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, अभी के लिए ये लिखो। अच्छा, माइनस ना करके प्लस है ना जी। एक मिनट, मुझे ये बताओ यहाँ से 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। यूनिफॉर्म 0 1। हाँ, यूनिफॉर्म 0 1। तो यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा। सर उसका भी सेम ही आएगा। हाँ, यूनिफॉर्म 0 1। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा अब, छोड़ो यहां से कंटिन्यू करते हैं। 2 ई की पावर माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। सर ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसका यूनिफॉर्म 1 3 आ रहा था। अच्छा ठीक है, तो अब 1 प्लस 2 ई की पावर माइनस एक्स का आ गया यूनिफॉर्म 1 3, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब क्या दिक्कत है, आगे हम जैसे है वैसे करेंगे, उसमें क्या है। सो अब यूनिफॉर्म 1 3 है, इसको थोड़ा सा हम है ना वो भी कर सकते हैं, रिड्यूस करना चाहो रिड्यूस कर लो उसके हिसाब से। अब जैसे अगर मैं ऐसा लिख देता, बेटर है कि मैं वाई आई माइनस 1/2 कर दूं, तो ये कितना है, ई की पावर माइनस एक्स है ना, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, यूनिफॉर्म 0 1। तब ये बताओ वाई फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1/2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा। क्या होता है भाई, अगर ये, बीटा हाँ बीटा, बीटा 1 को मैन। हाँ फिर पर y, सर ये नहीं समझ आ रही है, तो बस अगर y 1 लिखते तभी आता ना, पर इसमें सब्ट्रैक्ट भी किया है, डिवाइड भी किया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बीटा बनेगा। मेनली हम क्या कर रहे हैं कि जैसे इसका मिनिमम ले रहे हैं तो मिनिमम तो यही लगेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कहने का मतलब कि मिनिमम ऑफ, मान लो ऐसा लिखता हूं कि एक्स आई माइनस 1, ये सेम होगा मिनिमम ऑफ एक्स आई माइनस 1 में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर अपॉन 2 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अपॉन 2 रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे 4 नंबर है ना, मान लो 1 2 में मिनिमम 1 है, तो 1/2 और 2/2 में भी मिनिमम 1/2 होगा, उसमें क्या है। अगर 3 छोटी है 5 से तो 3 माइनस 2 छोटी होगी 5 माइनस 2 से, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो जो भी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये मिनिमम क्योंकि ये तो फिक्स है, इसको थोड़ी चेंज कर सकते हैं हम, तो हम इसका सबका मिनिमम लेंगे तो यही रहेगा। अगर मैं इस पर मिनिमम लगाऊं तो यहाँ मिनिमम आ जाएगा, ये तो फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर को आप चेंज थोड़ी कर सकते हैं। तो ऑर्डर सेम होने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए, तो वैसा है।
ये n कर दो तो ये हो गया बीटा n कॉमा 1, कोई दिक्कत नहीं, आगे कर लो। अब इसको नया नाम दे दो। अब ये देखो ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है, उसके हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए हमसे क्या पूछ रहा है ये, तो कांस्टेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट में हमने पढ़ा है ना, कांस्टेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका CDF निकालो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लो, कहाँ जाएगी? इसका CDF लिख सकते हो। अभी के लिए मान लो इसका नाम मैं रख देता हूँ, चलो अभी के लिए ये T1 है, ये T2 है। तो CDF ऑफ T1 क्या होगा? PDF आता है लिखना, चलो PDF लिख लो। व्हाट इज PDF ऑफ T1? बीटा 1 कॉमा n का PDF कितना होगा? चेक करो, ये आएगा x बिटवीन 0 एंड 1, f ऑफ T2, यहाँ n भी आएगा। तो ठीक से लिख के देखो ना, पैरामीटर बीटा का पैरामीटर फिट करो। तो यहाँ 2n होगा, चेक करो एक बार सही से लिख रहा हूँ कि सही कि नहीं। 2 क्यों आ रहा है? जस्ट n होगा या 2 होगा? गामा क्या होता है? बीटा 1n फिट करेंगे 2 नहीं आएगा, देखो n होगा यहाँ पे। इसको ठीक से PDF आता है ना इसका, पता है PDF, उसमें फिट करो क्या आएगा? यस सर। 1 अपॉन बीटा 1n x की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। अब बीटा 1n क्या होगा? गामा 1 गामा n अपॉन गामा n प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करके बताओ ना, ये सब एग्जाम में मैथ। अब हो जाएगा, ये पार्ट समझ नहीं आ रहा था, ये कांस्टेंट वाला। अब जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, इसके n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे डीजेनरेट आ जाएगा वो। तुम CDF निकालो इसका, CDF ऑफ T1 एट T1, ये जो निकालोगे सो इसको इंटीग्रेट कर दो। तो मे बी इंटीग्रेट करके देखो क्या आता है, 1 माइनस एक्स की पावर n आएगी। CDF ऑफ T2 निकालोगे तो x की पावर n आ जाएगी। n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो ये जो T1 है दैट कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, तो ये आई थिंक n अगर x इन्फिनिटी लेंगे तो 0 पे जाएगी, 1 पे जाएगी ये। और T2 कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0 पे जाएगी। मतलब कह रहा हूँ CDF में n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ। तो ये कब है? जब x 0 से 1 में है। इससे पहले 0 व्हेन x लेस देन 0, 1x मोर देन इक्वल टू 1। ये कब है? जब x 0 से 1 में है। 0 व्हेन x लेस देन 0, 1 व्हेन x मोर देन 1, ये आ जाएगा आपका। सो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो हो गया, इसको पुट कर दो तो यहाँ से क्या निकल के आ गया? T1 की जगह ये रख दो, y1 माइनस 1 अपॉन 2 yn माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ से आ गया y1 कन्वर्जेस, पहले दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा, फिर 1 ऐड कर दो 3, और यहाँ से आ जाएगा yn, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो 0 कन्वर्जेस टू 1, हो गया। तो इस तरह से आ गया ये, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 3, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 1, हो गया। सर हाँ सर आंसर की में सी गिवन है, मतलब y1 1 पे कन्वर्ज कर रहा है और yn 3 पे उल्टा। हाँ, तो उसने गलती से उल्टा लिख दिया होगा, देख लो। अभी मैंने क्या किया, T1 ये लिया था ना, सही है, और ये n लिया है। तो T1 का CDF मैं बीटा 1n का चेक करो, यही आएगा ना, और बीटा n का चेक करो, ये आएगा। तो यहाँ से इसका CDF लिखोगे x की पावर n 0 पे जाएगी। तो चेक करो, मैंने यहाँ सही लिखा, हो सकता है मैंने भी गलत लिखा हो, है ना। ये एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा ना, मुझसे भी तो गलती हो सकती है। तो यहाँ मैं बोला हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखो, क्या आएगा ये चेक करो। तो ये हो जाएगा 0 1, तो ये 0 पे जाएगी, मैंने ही गलती किया, उसने सही किया हुआ है। यहाँ पे देखना है कि मतलब वेरीफाई करना, तो मैंने तो तुक्का लगा कर दिया। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि जब आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे क्या बनेगी, यहाँ से ठीक से लिखो, n टेंस टू इन्फिनिटी CDF ऑफ T1 एट t, चेक करो क्या होगा। सो ये ऐसा आएगा, ये आएगा 0 व्हेन x लेस देन 0, ठीक। जब आप 1 माइनस एक्स की पावर n की लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 माइनस एक्स तो 1 से छोटी हो जाएगी, क्योंकि 0 से 1 में है, 0 हो जाएगा। तो ये 1 आएगा, फिर ये 1 आएगा। 1 कब आएगा? जब ये मोर देन 0 लेस देन 1 मोर देन इक्वल टू 1। तो एक्चुअली ये आया 0 1, 0 कब? जब x लेस देन 0, 1 कब? व्हेन x मोर देन इक्वल टू 1, मोर देन इक्वल टू 0। तो चेक करो इसमें क्या हुआ, ये किसका CDF है?
ये जंप होगा x बराबर 0 के 1 पे आएगा, ये प्रोबेबिलिटी आएगी। इसका मतलब है कि T1 कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0, ये है डीजेनरेट एट 0, तो मैंने गलती लिखा है आई थिंक, है ना। वैसे ही दूसरा निकालोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि मैंने तुक्का लगाया ना वहाँ पे, मैंने लिख कैलकुलेशन किया नहीं है। सो यहाँ से T2 एट t, तो ये जब लिखोगे 0 और x की पावर n हो जाएगी 0 1, तो 0 कब, x लेस देन 0 और मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, x मोर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसलिए ना कई बार गेस करना गलत हो जाता है, इसलिए कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ से क्या समझ आया, इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो ये है 1 पे डीजेनरेट, तो ये 0 हो जाएगा व्हेन x लेस देन 1, तो इसको लिख सकता हूँ x लेस देन 1। और तो इससे ये समझ आया कि 1 पे इसका जंप है 1 का, तो इसका मतलब है T2 कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 1। मैंने क्या लिखा हुआ है, हाँ तो मैंने ही उल्टा लिखा ना, तो उसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 ये 1, तो इसको T2 कर दो, इसको T1 कर दो, अब हो जाएगा सही, ठीक है। तो T2 T1, तो यहाँ पे n कर दो और इसको 1 कर दो, सही है, देख लो, मतलब उसको ठीक कर लो। तुम जो मैंने किया वो तुम खुद से करके देखो, अगर खुद से अभी कर पाओगे इसका मतलब सीख गए, अभी भी नहीं कर पाओगे तो मतलब फिर दिक्कत है, उसको सीखना इंपॉर्टेंट है। सर आंसर मैंने निकाल लिया था पर ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा था। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देखो, हाँ जब प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा, जैसे अभी तुमने किया तो इस तरह तुम्हें समझ आ गया क्या दिक्कत है। और ये तुम एक बार लिमिट लगा के देख लो कहाँ जा रहा है, डीजेनरेट कैसे पता चलता है कि यहाँ पे क्या नंबर है, इस पे डीजेनरेट, ये 0 पे डीजेनरेट है, ये 1 पे डीजेनरेट है, जिस पॉइंट पे जंप है तो उस पॉइंट पे। और डीजेनरेट मतलब कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल, तो वो कांस्टेंट हो गया।